कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का माह नवंबर का मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं और साथ ही पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है और यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका पेपर कराने वाले। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स ला सके, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं और साथ ही आपको बता दें, आपके यहाँ पर कक्षा 9वीं के सही विषय के नवंबर महीने की जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय हिंदी का कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आता है शिक्षकों से अपेक्षा। ठीक है, यह प्रश्न शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए मासिक पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक योजना को ध्यान में रखते हुए कराया जाए। फिर आप तीसरा निर्देश, चौथा, पाँचवा। ठीक है, यह निर्देश शिक्षकों के लिए है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर, यह प्रश्न अभ्यास मात्र के लिए है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रश्न पत्र में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो आपका पेपर है या आपका अभ्यास पेपर है वो असली, और जो आपके यहाँ पर जैसे वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो उनमें ठीक है यही सेम टू सेम नहीं आएगा। आपको यहाँ पर तैयारी के लिए आपके कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है। तो आपका था नए कपड़े पहनने की, और बात आ अच्छे जूते पहनने की, और साथ आपका चेहरे पर मुस्कान लाने की, और दाता फोटोग्राफर की अच्छी फ़ोटो लाने का अनुरोध किया। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा चेहरे पर मुस्कान लाने की। ठीक है, चेहरे पर मुस्कान लाने की आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की विदा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हरिशंकर परसाई, ठीक है, पाठ लिखा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हरिशंकर परसाई, बाता महादेव वर्मा, और साथ आपका प्रेमचंद, और दाता आपका हजारी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा सही विकल्प प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। तो इसका राइट आंसर आपका हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमचंद ने, और बाता महादेव वर्मा ने, और साथ हरिशंकर परसाई ने, और दाता आपका जाबिर हुसैन ने। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा, महादेव वर्मा ने। ठीक है, महादेव वर्मा ने आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आकर्षण, और बात आपका विकर्षण, और साथ आपका अपकर्षण, और आपका यहाँ पर दाता है दर्शन। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका आकर्षण हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 4 सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। अब चलिए आपका यहाँ आते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आता कवि स्वतंत्र पंत ने लता का मानवीकरण डॉट डॉट के रूप में किया है। तो यहाँ पर कवि स्वतंत्र पंत ने लता का मानवीकरण, ठीक है, नवविवाहिता के रूप में किया है। तो पहले का आंसर आपका नवविवाहिता हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, नवविवाहिता, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा रिक्त स्थान। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, कैदी और कोयल दोनों ही डोडो देश की वासी हैं। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। ठीक है, गुलाम आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि डॉट डॉट हैं। तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि आपके कबीर दास हैं। तो कबीर दास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्राम श्री की रचनाकार डॉट डॉट हैं। तो यहाँ पर ग्राम श्री के रचनाकार हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आपके यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, और आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। फिर आपके यहाँ पर जो दिया गया, पाँचवा ग्राम श्री कविता में गांव पर आकाश डॉट डॉट के समान आच्छादित है। तो यहाँ पर ग्राम श्री कविता में गांव
पर आकाश नीले पर्दे के समान, ठीक है, नीले पर्दे, ठीक है, नीले पर्दे के समान आच्छादित है, तो आपका नीले पर्दे राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए नीले पर्दे, ठीक है, नीले पर्दे के समान आच्छादित है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है जिसमें आप यहाँ पर धीरे रीढ़ की हड्डी डॉट विधा में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, ठीक है, एकांकी विधा में लिखी गई रचना है, तो आपका यहाँ पर एकांकी रहेगा राइट आंसर, ठीक है, एकांकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 9 पात्र हैं, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, तो 6 आपका रहेगा यहाँ पर आंसर 7 में रिक्त स्थान का। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है सही जोड़ी आपकी आववा में, ठीक है, कॉलम आववा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहली आती है प्रेमचंद की फटे जूते, तो इसको आपको हरिशंकर परसाई से मैच करना है। फिर जो दूसरी आती है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी आपको मैच करनी है यहाँ पर ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर से। फिर जो आपकी आती है बाग के भेद रचना के आधार पर, तो यहाँ पर बाग के भेद होते हैं रचना के आधार पर 3। फिर आपको यहाँ पर जो आती है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसको आपको कैदी और कोकिला से मैच कर देना है। फिर जो आपके यहाँ पर आती है सुमित्र नंदन पंत, तो यहाँ पर सुमित्र नंदन पंत को मैच करना है आपको यहाँ पर ग्राम श्री से। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आपने अच्छी से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। हथकड़ियों गहना क्यों कहा गया। दूसरा आता किस साधन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। फिर आता कोयल की कूकू सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, और कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल शिष्य क्यों हो रही है, ठीक है, जो इनकी आंसर वो भी हम बताने वाले। प्रश्न 5 आता है कवि कोयल को कूकू सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी। ये आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा वही आपका 5वें का आंसर रहेगा, ठीक है। हम आंसर भी आपको बताने वाले हैं, तो हमने आपको बता दिया आपके 2 सेम क्वेश्चन है, तो जो हम तीसरे का आंसर कराएंगे वही रहेगा आपका 5वें का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता कवि पंत ने गाँव को हरकत जनमन क्यों कहा है। फिर आपका 7वां आता गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। फिर आपका 8वां आता प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के अलावा प्रेमचंद की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, और रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आपको लिखना है। फिर आपका 10वां आता रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितनी प्रकार की खेलों की चर्चा की गई है, और रीढ़ की हड्डी शीशा की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। समास की परिभाषा लिखिए, समास के कितने भेद होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता अव्यवहार समास की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। क्रमदार समास की परिभाषा उदाहरण से लिखना आपको। द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना है, और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण से लिखिए। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया था, ठीक है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है। यह आपका हो जाता आंसर, ठीक है। फिर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, तो ये आपका हो जाता है 5वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर है। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कोयल की कूकू सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपका यहाँ पहला जो आपके यहाँ पर दिया गया था ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये वाला आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। जो आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा यही आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके 2 सेम क्वेश्चन थे। अब चलिए आपका ये चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से इसे क्यों हो रही है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोयल स्वतंत्र है तथा यह स्वच्छंद होकर उड़ सकती है, परंतु कभी कल कोठरी में कैद हो। कोयल के गीतों को सुनकर लोग खुश होते हैं, जबकि कवि को रोना भी मना है, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन दिया गया था कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो आप इसका भी आंसर देख लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था गांव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पूरे यहाँ पर नीचे ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर आपको 2 विशेषता लिखनी थी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पहली विशेषता दी गई सादा जीवन, और दूसरी विशेषता आपकी संघर्षशील व्यक्ति। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखना था, तो ये आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य दिया गया है, और आपको यहाँ पर रीढ़ की हड्डी शीशा की सार्थकता स्पष्ट करनी थी, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी शीशा की सार्थकता यहाँ पर दी गई है, तो पूरा आपको याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आपको समास की परिभाषा लिखनी थी,
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी समास की परिभाषा दी गई है, तो ये पूरी आपको याद कर लेनी है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। और समास के और आपका यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको समास की परिभाषा और समास के प्रकार लिखने थे। तो ये आपकी समास की परिभाषा और समास के प्रकार, आपके समास वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है जिसमें आपको लिखना था अव्यय समास की परिभाषा। तो जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वह प्रधान हो उसे अव्यय समास कहते हैं। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण भी आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। और ये आपकी कर्मधारय समास की परिभाषा दी गई है। ठीक है, पूरी इसका उदाहरण भी आपके दिए गए हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना। और साथ ही आपके जो आपको अंग्रेजी में आपको परिभाषा लिखनी थी ना, तो उनका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं तो उनका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।